हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। ओके, सो टेंस की सीरीज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से कवर अप कर लिया है। आज जो टेंस स्टार्ट है आपका सिंपल पास्ट। ओके, सो सबसे पहले बात आती है कि सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस होते क्या है, तो देखिए, जो भी आपकी पास्ट की जो इवेंट होती है, ओके, जो भी आपकी पास्ट की इवेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं और कल की जो मेरी क्लास थी, यानी कि जो भी, या फिर 2 दिन पहले की क्लास या 1 दिन पहले की क्लास, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने कल की क्लास की। ओके, तो आपने कल की क्लास की, वो आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया। या आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मैं कल बाजार गया था या मैं कल स्कूल गया था। सो क्या है, पास्ट इवेंट होते हैं। यानी कि सिंपल पास्ट का मतलब है कोई भी चीज हम पास्ट के इवेंट बताते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं। जैसे यस्टरडे का यूज करेंगे तो यस्टरडे का मतलब क्या होता है, जो बीता हुआ कल है। ओके, और टुमारो का मतलब क्या होता है, जो आने वाला कल है। यानी कि यस्टरडे का मतलब जो बीत चुका है। ओके, सो सिंपल पास्ट के अंदर वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो कि बीते हुए हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन के जो सिंपल पास्ट होते हैं वो क्या होते हैं। द टेंस which is used to describe a complete event। event का मतलब घटना, that occurred in the past। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर वो टेंस यूज किए जाते हैं जो डिस्क्राइब, जो कंप्लीट इवेंट हो चुका है पास्ट में। यानी वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। ओके, जैसे अगर सिंपल में कहूं कि हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था, 1947, तो आप कैसे बोलेंगे। ओके, तो देखिए, गेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आपका होता है गॉट। तो आप क्या बोलेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम। उसके साथ साथ क्या जोड़ेंगे, इन 1947। यानी कोई ना कोई डेट देगा, कब आजाद हुआ भारत, 1947। तो ये कैसी घटना है, पास्ट की इवेंट की घटना है। तो जो भी पास्ट की इवेंट की घटना होती है हम उसको किस में रखते हैं, हम उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं। और उसको बोलते कैसे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करके। ओके, सो आप क्या बोलेंगे, इंडिया गेट या इंडिया गॉट, इंडिया गॉट फ्रीडम। ओके, क्योंकि वो पास्ट का इवेंट हुआ। तो मुझे लगता है आप डेफिनेशन समझ के, कोई भी आपसे बोलेगा कि सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, तो वो सारी घटनाएं जो कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में कभी ना कभी, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम ये ट्रिक, लेकिन ट्रिक से पहले हम एक चीज समझते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या चीजें होता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपका होता है ऑब्जेक्ट और कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन। अब देखिए, ये जो टाइम एक्सप्रेशन है ये यही होता है, या तो टाइम एक्सप्रेशन आपको एगो देगा, या तो लॉन्ग एगो, या यस्टरडे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट लास्ट मंथ, यानी लास्ट किसी के साथ भी लगा देगा, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे हमारा देश का आजाद होना, वो भी क्या है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है। या फिर 1957 की जो क्रांति हुई थी वो भी क्या है, एक इवेंट है। यानी पास्ट की जो भी घटना, वो सारी की सारी किस में आती है, वो आपका सिंपल पास्ट में आती है। ओके, सो एग्जाम में आप कैसे पकड़ेंगे, स्ट्रक्चर के बाद आपको जो टाइम एक्सप्रेशन में आपको इन सारी चीजों में से कोई ना कोई चीज दिया रहेगा। जैसे अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, किसी के साथ भी लास्ट लगा रहा है तो आप सीधे समझेंगे वो किसकी बात हो रही है, वो पास्ट इवेंट की बात हो रही है। ओके, सो ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ओके, सो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेस। जैसे मैं कोई भी सेंटेंस लेता हूं पॉजिटिव में, जैसे मान लीजिए मैंने बोला, मैंने इंग्लिश समझा। ओके, मैंने इंग्लिश समझा या फिर मैंने इंग्लिश बोला, तो बोलना क्या होता है, स्पीक, और सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्पोक। तो मैं क्या बोलूंगा, इसी पे फिट करते हैं हम, आई स्पोक इंग्लिश। ओके, अब देखिए यहां पे जो स्पोक है बच्चे, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, यानी कि देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट इसमें क्या आपका आई है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या आपका इंग्लिश है। ओके, अब मान लीजिए अगर आप, जैसे क्या क्वेश्चन यहां तक भी ठीक है, लेकिन आपका मन कर दिया कि मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कि टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दूं, तो आप यहां बोल सकते हैं आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। क्या बोलेंगे आप, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे, मैंने कल इंग्लिश बोला। यानी कि ये पास्ट की बात हो गई। ओके, कैसे पता चल रहा है हमको, ये जो टाइम एक्सप्रेशन दिया है। ओके, इस टाइम एक्सप्रेशन की मदद से हम बता रहे हैं कि मैंने कल इंग्लिश बोला। ओके, अब मान लीजिए किसी का मन करे इसी का नेगेटिव बनाने का, तो कैसे बनाएंगे, देखिए नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पर देखिए यहां पे डिड आ गया। याद कीजिए, जब हम सिंपल प्रेजेंट भी पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह क्लियर की थी कि देखिए, जो भी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है
या इंटरोगेटिव बनाना है तो ये कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब की मदद से नहीं बन सकते हैं। ओके, यहां पे क्या था, यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस था, तो पॉजिटिव सेंटेंस मेन वर्ब से बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको नेगेटिव लगाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या था बच्चे, डू और डज, और डू और डज का पास्ट क्या होता है आपका, डिड होता है। ये चीज हमने कहां सीखी थी, हमने सीखी थी प्राइमरी वर्ब में। अगर किसी बच्चों ने प्राइमरी वर्ब की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को आप अभी स्किप करें और पहले जाके आप प्राइमरी वर्ब की वीडियो को कंप्लीट करें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, यहां पे बस हम चीजें क्या कर रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ज्यादा, हम चीजों को बस समर्ज करके सेंटेंस का फॉर्मेशन सीख रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें हैं हम इसको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, तो यहां पे डिड आया बच्चे, उसके बाद क्या, नॉट। अब देखिए, अब चीज है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अब जैसे ये नॉट आएगा बच्चे, तो देखिए एक बात और बताई थी मैंने कि नॉट के बाद आपका क्या आ जाता है, नॉट के बाद जो आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती क्यों है, क्योंकि देखो बच्चे ये जो डिड है ना बच्चे, ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। क्या होती है, तो हम दो दो बार वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं ले सकते ना, इसलिए ये डिड जो ये पास्ट ही तो बताता है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं आपसे डू, और डू की पास्ट क्या होती है, तो आपका होता है डिड, यानी डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी, डू की वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ ये क्या हो गया, उसके बाद नॉट और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्लियर है बात। अब देखते हैं हम इसमें आगे कि अब देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, आप सीख गए। अब मान लीजिए इसी का आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या बोलेंगे, आई डिड, उसके बाद क्या आपका नॉट, आई डिड नॉट। अब बोलिए, यहां पे तो आपने स्पोक लिखा था, बट यहां पे आएगा डिड। और याद कीजिए जब मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस करा था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि डू, डज और डिड हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। ओके, यस्टरडे, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे, यानी कि मैंने कल इंग्लिश नहीं बोला। ओके, क्लियर हो गया बात। अब देखिए, अगर इसी पे आपको क्वेश्चन करना हो तो मैंने एक बात बताई, चाहे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ चाहे आप इंटरोगेटिव बनाओ, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की। तो आपको यहां लिखते हैं डिड आई स्पीक, डिड आई स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। ओके, डिड आई स्पीक इंग्लिश यस्टरडे, क्या मैंने कल इंग्लिश बोला। ओके, सो इसकी मदद से आप समझ गए कि हम फॉर्मेशन, और फिर वही बात मैं बार बार रिपीट कर चीजों को कि इस चीज से आपका क्या हो गया, सेंटेंस आपका दिमाग में सेट हो गया। अगर आपको कोई भी टाइम एक्सप्रेशन जरूरत है, आप इसमें से कोई भी टाइम एक्सप्रेशन को ले सकते हो। ओके, पास्ट बनाने के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। अब जैसे कुछ भी, जैसे आपको बोल रहा हूं कि मैंने इंग्लिश समझा, तो समझना क्या होता है, अंडरस्टैंड, लेकिन ये बात हो रही है पास्ट की, तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई अंडरस्टूड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश समझा, डिड आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना सिंपल। ओके, और भी कोई नया सेंटेंस, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आई टीच या आई टॉट, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, तो आई टॉट यू। ओके, और मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो आई डिड नॉट टीच यू, क्या मैंने आपको पढ़ाया, डिड आई टीच यू। ओके, क्लियर है बात। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस आप खुद से लिख सकते हैं, और तीनों का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे आपका स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो जाएगा, और आप इंग्लिश भी फ्लुएंट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम ज्यादातर इसलिए नहीं बोल पाते कि हम एक दो सेंटेंस मतलब की चीजों को समझ के बस उसके बाद उसको हम स्किप कर देते, नहीं स्किप नहीं करना है, एक ही चीज को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी सेंटेंस आप रैंडमली उठा सकते हैं, कोई भी चीज, लेकिन याद रहे कि उसको क्या आना चाहिए, पास्ट की घटना से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, समझ के बाद, जैसे मैं कल दिल्ली गया, मैं कल दिल्ली गया, तो क्या होगा, जाना का क्या होता है, गो, लेकिन यहां यूज क्या होगा, पास्ट का, तो आई वेंट दिल्ली यस्टरडे। क्लियर है बात। तो अब मुझे लगता है समझ गए। तो आप इसी पे नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सबका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब देखिए जो सबसे जरूरी चीज है, इस पे स्टार मार्क्स लगा लेंगे आप लोग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो एगो, लंग हो गई, यस्टरडे, इसकी मदद से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए एक चीज और नोट करके बताना चाहूंगा मैं, कि जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज बताई थी मैंने कि ये जो ऑलवेज होते हैं, क्या क्या होते हैं, जो आपका होता है ऑलवेज, और एक क्या होता है आपका नेवर। ओके, इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी देता है ऑलवेज और नेवर, किसका ट्रिक था,
सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन कभी कभी इसका यूज पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी हो जाता है। किसका? ऑलवेज और नेवर का। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस चीज को सर ने मुझे सिंपल प्रेजेंट बताया था। देखिए मैंने क्या कहा, अगर पास्ट में हैबिट को बतानी हो तो आप ऑलवेज और नेवर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है आपको, जैसे कि ही नेवर, यहां पे क्या आपका नेवर मेड एनी मिस्टेक, यानी ये क्या बात हो रही है, उसकी हैबिट की बात हो रही है, यानी कि वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा, यानी वो अपनी जो भी उसकी हैबिट उसको रिपीट नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल, सी ऑलवेज केम, देखिए यहां पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब भी आपको नेवर और ऑलवेज अगर सिंपल प्रेजेंट के अलावा और कहीं मिल सकता है तो पास्ट में किस लिए मिलेगा, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चीज तो हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था और इसी चीज को हमने सिंपल पास्ट में पढ़ा। तो ध्यान क्या रखना आपको कि कहीं ना कहीं ये हैबिट की बात हो रही है। ओके, और जब भी हैबिट की बात होगी तो हम इसका पास्ट में यूज कर सकते हैं ऑलवेज और नेवर का। ओके, अब देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ताकि कैसे एरर आते हैं। ओके, अब देखो बच्चे, अब आपके माइंड में ये चीज नहीं चले से मैं हर चीज की क्वेश्चन 3 या 4 ही कराता हूं या 2-3 कराता हूं। क्यों कराता हूं ऐसा? क्योंकि देखो बच्चे, क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, यहां पे आपको कंसेप्ट को समझना है, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे ही आपका टेंस कंप्लीट होगा, ओके, सो कभी ना कभी हम एक बार प्रैक्टिस की सीरीज ला देंगे। ओके, लेकिन उससे पहले आपको अच्छी तरह पढ़ना है, और जैसा आप लोग का कमेंट में राय रहेगा कि सर हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हम लोग करवाएंगे। होता है कितने बच्चे बोर हो जाते हैं, कितने बच्चों को इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि देखो बच्चे, यूट्यूब पे सारे बच्चे तो सीरियस नहीं है, सच्चाई इस बात को है। लेकिन जो बच्चे सीरियस है हम उनके साथ है। अगर आपको लगता है कि सर टेंस का वीडियो कंप्लीट हो गया, हमको प्रैक्टिस करा दिया, हम आपका कमेंट बॉक्स डेली रीड करते हैं, अगर हमको लगा कि बच्चों को प्रैक्टिस कराने की नीड है तो हम उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले सकते हैं। बट अभी क्या है कि बस उतना ही हम बताएंगे जितना आपका कंसेप्ट क्लियर हो। समझ के बाद? ओके, अब देखते हैं हम यहां पे। देखिए जैसे क्वेश्चन है, सी फिल इन द ब्लैंक्स मी लॉन्ग एगो। अब एक बात होती है, ये जो लॉन्ग एगो है हम कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं। देखिए हम कहां पढ़े हैं, ये लॉन्ग एगो, तो ये किसका टाइम एक्सप्रेशन है, ये पास्ट का है। यानी हमको एक चीज पता चल गई कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव तो यहां पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मीट, और मीट का मतलब था मिलना। क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म? नहीं, सेकंड फॉर्म क्या आपका मेट है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। यानी कि सी मेट मी लॉन्ग एगो, यानी यहां पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, कोलंबस फिल इन द ब्लैंक्स अमेरिका। अब ऑप्शन पढ़ना आपको, यहां पे डिस्कवर और यहां पे डिस्कवर्ड। आप बताइए, ये कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी, तो आप खुद से दिमाग लगाए, ये किसकी बात कर रहा, पास्ट के इवेंट की बात कर रहा। और जो भी हम पास्ट के इवेंट की बात करते हैं वो किस टेंस में बनता है, वो बनता है आपका सिंपल पास्ट में बनता है। ओके, तो यहां पे डिस्कवर हो गया, डिस्कवर्ड होगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा डिस्कवर्ड। तो दूसरा क्वेश्चन में आप सॉल्व कर लिया। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहां पे लिखा ही फिल इन द ब्लैंक्स लीव पटना अ मंथ अगो। देखिए यहां पे क्या आया, अ मंथ अगो। ओके, सो अब देखेंगे इसमें क्या है, ये अगो, लॉन्ग अगो, या फिर अ मंथ अगो। तो अगो जब भी आता है ये क्या नहीं, प्रीवियस ईयर की बात करता है आपसे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे लीव है और ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म का लीव का होता है लेफ्ट। तो अब क्या लिखेंगे, एल ई एफ टी, क्या लिखेंगे, एल ई एफ टी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपका ये लीव लिखा है, ये लीव आपका गलत है, तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, आप इसके पे सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं यानी कि लेफ्ट, एल ई एफ टी। तो ही लेफ्ट पटना अ मंथ एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माय सिस्टर फिल इन द ब्लैंक्स अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। देखिए मैंने कहा ना, कभी भी किसी के साथ भी लास्ट आ जाए, यानी कि लास्ट वीक लास्ट डे, तो वो कैसी घटना है, पास्ट की है। तो देखिए यहां पे एक बाई है और यहां पे बॉट है, तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, होता है उसका बॉट, क्योंकि जो भी पास्ट की घटना बताने के लिए आती है वो क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस किस पे करना है, आपको स्ट्रक्चर पे काम करना और इस पे टाइम एक्सप्रेशन काम करना है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज आपकी कंप्लीट है तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी है। ओके, सो आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं पे, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, हम उसमें रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपकी मदद हो सके। ओके, तो आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।